everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So I am back with another video for my 10th graders. So in case आप इस वाली वीडियो पे नए आए हो and you don't know me, तो let me introduce myself to you all first. क्योंकि जो भी मैं 10th grader की वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए कि मैं एक्चुअली हूँ कौन. So first of all, my name is Ishika and I am a CBSE 11th grader right now and मैंने अपनी क्लास 10th पिछले साल पास की थी with 96%. तो आज की वीडियो कोई भी ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं होने वाली है. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ऑल टिप्स फॉर सब्जेक्ट जिससे कि आप अपने सिलेबस को कवर अप कर सको, बिकॉज अब तो टाइम हो चुका है एंड अब आपका जो एग्जाम है वो बस 2-3 दिन में ही है. 15 को आपका इंग्लिश का एग्जाम है एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होंगे उसके लिए. तो उसके बारे में आगे आगे बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट टिप, प्रिपरेशन टिप वगैरह क्या क्या होने वाली है वो हम आगे बात करेंगे. बट फिलहाल के लिए इस वाली वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ बिकॉज आज की वीडियो काफी ज्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने एग्जाम सेंटर, अपने बोर्ड सेंटर पे क्या क्या चीजें लेके जानी है. सेकेंडली, अपने बोर्ड एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से पहले एंड उसके पहुंचने के बाद आपको वहाँ पे क्या क्या चीजें करनी है, आपके चेकिंग के टाइम पे आपकी क्या क्या चेकिंग होगी एंड जब आप एग्जाम देने फाइनली बैठ जाओगे तब क्या क्या प्रोसीजर होगा. तो हर एक डाउट का आंसर आपको आज की वीडियो में मिल जाने वाला है एंड आई विल बी आंसरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू द पॉइंट ताकि आपको कोई भी पार्ट जो है वो स्किप करने की नीड ना पड़े एंड आपके सारे जो डाउट्स है वो इसी वीडियो में, सिंगल वीडियो में क्लियर हो जाए. सो आई गेस विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव फॉर यू ऑल. ओके गाइस, तो जल्दी से आप स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को एंड आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली 1 घंटा बैठ के ये वाली पीपीटी रेडी की है बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी इस वाली वीडियो में कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़ दूं जो कि आप लोगों का जरूरी हो एंड वो मैं बाद में बताऊं. मैं इसी वीडियो में सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड करना चाहती थी बिकॉज देखो इससे पहले, इस वीडियो से पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया था जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि जितने भी डाउट्स है डाल दो एंड मेरे को 400 कमेंट्स इस पे आ चुके हैं एंड हर एक डाउट को मैंने आज की वीडियो में लिया है. इसलिए मैंने सारे पॉइंटर इस पीपीटी में मेंशन किए ताकि मैं कोई भी पॉइंटर को स्किप ना कर दूं एंड आपको हर एक चीज पता चले. एंड इनकेस अगर आप चाहते हो कि मैं ये पीपीटी अपलोड करूं जो कि इतनी रफ सी है बट स्टिल यू वांट मी टू अपलोड इट, देन डू लेट मी नो इन द डिस्क्रिप्शन. आई विल बी टैगिंग, मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. एंड गाइज, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज इसमें मैंने थोड़ी सी कॉमन प्रेजेंटेशन टिप्स भी डाली है ताकि आप लोग को पता चल सके कि अपने आप को एग्जाम को कैसे प्रेजेंट करना है एंड हर एक डाउट इसमें सॉल्व हो जाएंगे गाइज, डोंट वरी. तो सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कैरी टू योर बोर्ड सेंटर एंड व्हाट टू नॉट. तो बेसिकली मैंने सारे पॉइंटर्स में लिख लिया क्या करना है क्या नहीं करना है. तो मेक श्योर यू इन सारी चीजों का आप ध्यान रखो बिफोर यू आर गोइंग टू योर बोर्ड सेंटर. तो सबसे पहले जो चीज आपको लेके जानी है वो है योर स्कूल आईडी कार्ड. जैसे ही मेरा बोर्ड सेंटर पे मैं पहुंची एंड मेरा जो बोर्ड का गेट है वहां पे मैं एक कदम अंदर रखने वाली थी, उधर ही मेरी मैम खड़ी थी, क्लास टीचर, एंड शी गेव मी माई आईडी कार्ड एंड आई वॉज टेंशन फ्री कि फाइनली आईडी कार्ड मिल गया. आईडी कार्ड चेक करवाया मैंने एंट्री गेट पे एंड देन वहां पे मैंने एंट्री ली. तो मेरे को बिल्कुल एंड मूवमेंट में जाके मेरा आईडी कार्ड मिला था कि आईडी कार्ड लेके जाना. सेकंड चीज जो आपको लेके जानी है जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है वो है अपना एडमिट कार्ड. एडमिट कार्ड पे सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि लैमिनेशन करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते हैं. सो दिस इज माई एडमिट कार्ड. बेसिकली आगे से तो आपको नहीं दिखा सकती बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरा एडमिट कार्ड है एंड मैंने फर्स्ट डे पे ही इसकी 2 कॉपीज निकलवा ली थी. एक तो ये मेरा मेन वाला है, इसकी एक और कॉपी मेरे कहीं पड़ी होगी. बेसिकली आप एक और कॉपी निकलवा के रखना बिकॉज अगर कोई भी चांसेस होते हैं कि अगर आपका मेन वाला जो एडमिट कार्ड है वो फट जाता है या फिर गुम हो जाता है तो आपके पास सेकंड कॉपी हो. देखो अगर आप जो प्रिकॉशंस लेके चलते हो ना तो वो चीज नहीं होगी बट अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं तो वो चीज डेफिनेटली होती है. एंड मैंने यहाँ पे है ना इसको लैमिनेट करवा लिया था एंड मेरे को उधर जाके सेंटर में जाके कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी कि लैमिनेशन क्यों करवाया एंड ऑल. मेरे सेंटर में लैमिनेशन को लेके कुछ भी नहीं बोला था. तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको अपने एडमिट कार्ड को लैमिनेट करवाना है या फिर नहीं. एंड एडमिट कार्ड को लेमिनेट करवाने से पहले इनकेस अगर आप करवा रहे हो तो मेक श्योर आप अपनी एंड अपने पेरेंट्स के साइन नीचे करवा लो, जहाँ पे 2 यहाँ पे होते हैं कॉलम जहाँ पे आपको अपना साइन करना होता है एंड अपने पेरेंट्स का करवाना होता है. उन दोनों को साइन करने के बाद ही अपना जो लैमिनेशन है तभी करवाना. बाकी आपको एडमिट कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि एडमिट कार्ड पे आपको साइन करना है, वैसा कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाला है. सारी जो साइन वगैरह होंगे वो उनको अलग अटेंडेंस शीट आपको मिल जाएगी वहां पे सेंटर में एग्जाम रूम में जाके. उसकी टेंशन मत लेना. अगर आपको लैमिनेशन कराना है सो यू आर फ्री टू डू योर लैमिनेशन. चीज आपको लेके जानी है वो है ट्रांसपेरेंट चीजें. ट्रांसपेरेंट चीजों में आपको 3 चीजें लेके जानी है. ट्रांसपेरेंट पाउच जो कि ये वाला है, ये अभी मेरा भाई यूज करता है इसलिए इतना गंदा हो रखा है. मैंने ये अपने बोर्ड एग्जाम के लिए ही खरीदा था. तो एक ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाना एंड देन आपको लेके जाना है ये ट्रांसपेरेंट एग्जाम कार्ड. तो ये रहा जो मैंने खरीदा था. एंड थर्ड, आपको वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हो. भाई प्यास तो लगेगी ना वहाँ पे, ये तो मना नहीं करेंगे कि आपने वाटर बॉटल क्यों लेके आया, बट मेक श्योर वो भी ट्रांसपेरेंट हो. सो दिस इज अ वाटर बॉटल जो कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम पे लेके गई थी. ये एग्जैक्ट वही वाटर बॉटल है एंड ये ट्रांसपेरेंट है. तो मेक श्योर आप ट्रांसपेरेंट ही लेके जाओ एंड उस पर कोई भी स्टिकर वगैरह ना लगाओ क्योंकि चांसेस हम रिस्क नहीं ले सकते ओवरऑल. नेक्स्ट आपको स्टेशनरीज के लिए क्या क्या चीजें लेके जानी है. पेंसिल, इरेजर, शार्पनर,
तो बहुत ज़रूरी है, ये तो लेके जाना है। एक स्केल ज़रूर लेके जाना। एंड ऑल्सो ब्लू जेल पेन या फिर बॉल पेन कौन सा यूज़ करें। तो ब्लू जेल पेन और बॉल पेन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मना किसके लिए किया जाता है, कोई भी कलरफुल पेन रेड या ग्रीन पेन आपके पास नहीं होना चाहिए, ब्लैक पेन भी आपके पास नहीं होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में आंसर शीट पे ब्लैक पेन इज नॉट अलाउड। तो मेक श्योर कि आप कोई भी हेडिंग, कोई भी लाइन, कोई भी अंडरलाइन वगैरह मत करना ब्लैक पेन से। क्या पता आप लोगों को अपना आंसर शीट को दोबारा लिखने को बोला जाए, अपने पूरे एग्जाम को दोबारा लिखने को बोला जाए। सो इससे अच्छा है रिस्क मत लो। प्लीज सिर्फ ब्लू पेन यूज करना, ब्लैक पेन या फिर कोई और अदर कलर का पेन जो है वो मत यूज करना अपनी आंसर शीट पे। चाहे कोई कुछ भी कह रहा है कि आप यूज कर सकते हो ब्लैक पेन हेडिंग के लिए, तो कर ही सकते हो। मेरी बात मानो, मत करना, क्योंकि कोई भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वहाँ पे एंड मूवमेंट पे जाके, इसलिए रिस्क फ्री जाओ एंड ब्लू पेन यूज करना। जेल पेन या फिर बॉल पेन यूज करना ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। जिससे भी आपकी स्पीड ज्यादा तेज होती है वही आप यूज करना। मेरी जो स्पीड थी वो जेल पेन से ज्यादा तेज लिखी जाती थी, इसलिए मैं जेल पेन लेके गई थी एंड मैंने अपना पूरा का पूरा पेपर जेल पेन से ही किया था। ओके, कलर पेंसिल लेके जा सकते हैं या फिर नहीं। देखो मैं लेके जरूर गई थी अपने विज्ञापन करने के लिए, बट आई गेस जितना मेरे को याद आ रहा है मैंने वहां जाके यूज नहीं की थी, बिकॉज मेरे को डर लग रहा था कि क्या पता मैंने कलर पेंसिल यूज की तो मेरा पेपर कैंसिल हो जाए, फिर मेरी वो विज्ञापन नहीं माना जाए। तो मैंने इससे अच्छा बेटर ये समझा था कि मैं एक काम करती हूँ, ब्लू पेन यूज करती हूँ एंड पेंसिल यूज करती हूँ। उनसे ही मैंने काफी अच्छा विज्ञापन रेडी कर दिया था। तभी मेरे ध्यान में यही था कि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, जैसे मैंने कलर पेंसिल्स यूज नहीं किए थे। फिर साइंस और अपने मैथ्स के एग्जाम के लिए कंपास और प्रोटेक्टर जरूर लेके जाना, क्योंकि कंपास प्रोटेक्टर से आपको अपना सर्कल बनाना पड़ेगा। एंड रे डायग्राम्स के लिए जो मिरर होता है, जो मिरर होता था ना, मैं कंपास से बनाती थी, तो उस तरीके से आप लेके जा सकते हो कंपास एंड प्रोटेक्टर। तो ये चीज आपको लेके जानी है अपनी स्टेशनरीज के अंदर। ओके, नेक्स्ट बैग लेके जा सकते हैं या फिर नहीं सेंटर के अंदर। तो बेसिकली गाइस सेंटर के अंदर काफी लोगों के बच्चों के पास देखो बैग तो होगा ही, ऑब्वियसली उनके रिवीजन के मटेरियल्स होंगे, तो काफी सारी चीजें होंगी बैग में। तो ऑफकोर्स आप बैग लेके जा सकते हो, बट आपको सेंटर पे ही रखना पड़ेगा बैग। हमारे में क्या हुआ था, जैसे हमने एंट्री ली थी ना, तो सेंटर पे जहाँ पे चेकिंग हो रही थी हमारी ड्रेसेस वगैरह की, हम सारी चीजें लेकर आए, मतलब क्या क्या चीजें लेकर आए हम हमारे साथ, तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी बच्चों की। एंड साथ ही में जो वॉल थी सेंटर के जस्ट एंट्री करने के साइड में ही, वहाँ पे सारे बैग्स वगैरह कलेक्ट करवा रहे थे वो लोग। उन्होंने बोला था वहाँ पे सारे अपने बैग्स कलेक्ट कर दो, ठीक है। तो अपने बैग्स को आप वहाँ पे रख सकते हो, या तो अगर अपने पेरेंट्स आपको ड्रॉप करने आ रहे हैं तो आप उनको भी हैंड ओवर कर सकते हो एंड बाद में जाके ले लेना जब पेपर ओवर हो जाए, अगर आपके पेरेंट्स आपको पिकअप भी करने आएंगे तो। वरना मेरे सेंटर में तो अंदर सबने बैग रखा हुआ था, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। अगर मैं बात करूँ मोबाइल फोन्स की, अगला क्वेश्चन, मोबाइल फोन्स लेके जा सकते हैं या फिर नहीं। ऑफकोर्स आप अपने रूम में तो नहीं लेके जाओगे, बट अगर आप बैग वहाँ पे रख रहे हो तो बैग में आपका मोबाइल फोन हो सकता है। मैं ये कह रही हूँ कि उस बैग के अंदर आप अपना मोबाइल फोन रख के बाहर सेंटर पे रख सकते हो, जहाँ पे सारे बाकी बैग्स रखे होंगे। क्योंकि मोबाइल फोन्स मैं भी लेके गई थी, मैं कभी देखो मम्मी मेरे को छोड़ने जाती थी एंड फिर मम्मी चली जाती थी घर पे, तो उसके बाद मेरे को अगर मैं छुट्टी टाइम घर पे खुद आ रही हूँ, मम्मी पिकअप करने नहीं आ पा रही है किसी भी, मतलब हमारा सेंटर थोड़ा दूर था, तो अगर मम्मी पिकअप करने नहीं आ रही तो मेरा मोबाइल फोन मेरे पास होना काफी ज्यादा जरूरी था। इसलिए मैं अपने बैग में ही अपना मेट्रो कार्ड एंड मोबाइल फोन रखती थी एंड वो वाला जो बैग है वो वहीं पे, जहाँ पे बाकियों का बैग था वहीं पे पड़ा रहता था। तो इस तरीके से मेरा मोबाइल फोन एंड बैग मैंने अपने सेंटर में लेके गई थी एंड वहाँ पे मेरे को अलाउ कर दिया था लेके जाना। वहाँ पे सबके बैग एक साथ रखे हुए थे, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। रिस्ट वॉचेस लेके जा सकते हैं या फिर नहीं। वॉचेस ऑफकोर्स लेके जा सकते हैं, तभी आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। तो बेसिकली आपको एनालॉग वॉच लेके जानी है, अवॉइड यूजिंग डिजिटल वॉचेस, बिकॉज आपकी वहाँ पे जो है आपको मना कर दिया जाएगा कि डिजिटल वॉचेस नहीं अलाउड हैं। चाहे आपके डिजिटल वॉचेस में सिर्फ टाइम बता रखा हो, बट ट्राई गाइस कि एनालॉग वॉच ही लेके जाओ, बिकॉज वहाँ पे जाके अगेन हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अगर उन्होंने हटवा दी आपकी वॉच तो आपके पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं रहेगा एंड आपकी टाइम मैनेजमेंट में काफी दिक्कत आ सकती है। सो मेक श्योर कि आप एक एनालॉग वॉच ही लेके जाओ। अगर आपके पास नहीं है तो खरीद लेना, बट लेके जाओ, या फिर पापा यूज करेंगे। मेरी पर्सनल नहीं है, मैं मम्मी की लेके गई थी, बिकॉज मेरे पास डिजिटल एंड स्मार्ट वॉचेस थी, इसलिए मैं मम्मा वाली लेके गई थी, जो आती है ना छोटी वाली जो होती है पतली वाली, मैं वो लेके गई थी। बट इट वॉज एनालॉग एंड उसमें वो काफी हेल्प की एटलीस्ट टाइम मैनेजमेंट करने में। हैंड कर्चीफ की हैंकी कैसा लेके जाना है, तो ट्राई जो पापा का होता है ना, सब बड़ा सा जो होता है व्हाइट वाला बिल्कुल, या फिर छोटे जो आते होंगे व्हाइट में, अब वही लेके जाना। उस पर कोई भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। देखो मैं कौन सा लेके गई थी ना, मैं लेके गई थी एक ऐसा जो स्क्वायर में आता है, पतला सा होता है, स्क्वायर पतला सा होता है हैंकी, उस पर फ्लावर बने हुए थे छोटे छोटे से, एंड वो व्हाइट था, उस पर येलो फ्लावर्स बने थे। बट उन्होंने जब चेकिंग करे थे वो, तो उन्होंने बोला कि ट्राई करना अगले एग्जाम में आप प्लेन हैंकी लेके आओ। तो मैं अगले एग्जाम में प्लेन हैंकी लेके गई थी। तो वही है कि आपको पूरा का पूरा व्हाइट और प्लेन हैंकी ही लेके जाना है अपने एग्जाम में। अब अगली बात करें तो यूनिफॉर्म और हेयर, बालों को कैसे रखना है। प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना, अपनी जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है प्रॉपर उसी यूनिफॉर्म में जाना, प्लस अपने जो बालों हैं उसको चोटी बना के जाना, ताकि आपको एग्जाम करते हुए कोई भी दिक्कत ना करे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कोई भी व्हाइटनर अलाउड नहीं है, कोई भी स्टेपलर अलाउड नहीं है, वहाँ पे आपको थ्रेड दिए जाएंगे। एंड थ्रेड को देखो, आप लोग बोलते हो ना कि थ्रेड लूज हो जाएगा, तो क्या करना है, देखो टाई करोगे आप आंसर शीट, उस पर एक नॉट लगा के बहुत सारे नॉट लगा देना,
उससे जो हमेशा जो होता है आपका आंसर शीट लूज नहीं होगा, ना ही कुछ निकलेगा, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम शीट होती है उसके अंदर ऐसा एक छेद होता है, अपने आप उन्होंने छेद बना के दिया होता है, होल बना के दिया होता है, आपको बस उसके अंदर थ्रेड डालना होता है। उसके अंदर आपको थ्रेड डालना होता है, ठीक है। तो थ्रेड डालने के बाद आप काफी सारे नॉट लगा देना एंड दैट विल बी ऑल राइट। ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। स्टेपलर अलाउड नहीं गाइस, मत लेके जाना, ना ही वाइटनर अलाउड है, कोई भी फ्लूइड मत लेके जाना वहाँ पे इरेज करने के लिए। एंड गाइस सो सॉरी अगर मैं कहीं भी फंबल कर रही हूँ, बिकॉज मेरे को काफी सारी चीजें आप लोगों को बतानी है एंड बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है जब वीडियो रिकॉर्ड होती है। तो बेसिकली गाइस अब हम अगली चीज पे चलते हैं कि अब अगली चीज क्या है। तो बेसिकली थिंग्स टू नोट बिफोर एंड आफ्टर यू गो फॉर एग्जाम। एंड आई गेस काफी ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है, बट मैं आपको सारी चीजें कवर करनी है मेरे को, इसलिए मैं सारी चीजें आपको जल्दी जल्दी बता दूंगी, बिकॉज मोस्टली आपको पता ही है, बस आपको एक बार गो थ्रू करवाना है कि आपको ये चीजें रिमेंबर याद रही उस टाइम पे। तो बेसिकली गाइस फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, जिस दिन आपका मेन बोर्ड एग्जाम हो उससे 1 या 2 दिन पहले आप अपने बोर्ड सेंटर को जरूर विजिट कराओ। उसी टाइम पे जाना जिस दिन आप अपने मेन बोर्ड एग्जाम के टाइम पे जाने वाले हो, ताकि आपको अपना ट्रैफिक का पता चल सके कि आपको वहाँ पे पहुंचने में एक्जैक्टली कितना टाइम लगने वाला है। बिकॉज आपको आधे घंटे या फिर 30 to 45 मिनट्स पहले पहुंच या फिर लास्ट मिनट कोई भी रश आप उसको अवॉइड कर सको, इसलिए 30 मिनट्स तो पहले पहुंच ही जाना अपने सेंटर पे। वहाँ पे जाकर रिविजन कर लो, बट एटलीस्ट थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ। लेट पहुंचने से अच्छा जल्दी पहुंचना होता है। एंड अगर आप लेट पहुंचते तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी, या भी आपको ध्यान में रखना है। जब एंट्री स्टार्ट हो जाएगी बोर्ड सेंटर पे एंड अगर आप फिर लेट पहुंचते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो रिस्क मत लेना, आधे घंटे पहले पहुंचना, एक दिन पहले देख के आ जाना कि कितना रश होता है आपके सेंटर तक जाने में, कितना टाइम आपको लगेगा। सेकेंड, कॉन्फिडेंट रहना, ये तो आपको पता ही है। एंड ऑल्सो गाइस जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन पहले मॉर्निंग में ये चीजें चेक कर लेना जो कि मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप लोगों ने ली है या फिर नहीं ली है। नेक्स्ट आपको है लाइट ब्रेकफास्ट करके जाना है, ये तो आपको पता ही है, ब्रेकफास्ट हल्का सा करके जाना। एंड नेक्स्ट है कि अपने नोट्स को आप लेके जा सकते हो अपने साथ रिविजन करने के लिए, वहाँ पे अपने बैग में डाल के रख देना, अंदर कोई भी चीज मत लेके जाना प्लीज। नेक्स्ट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी डिस्कशन मत करना। एट द लास्ट मोमेंट की डिस्कशन काफी ज्यादा गंदी होती है, गंदी नहीं बोल सकते, काफी ज्यादा खराब होती है। बेसिकली वो आपका माइंड जो है कंफ्यूज कर देंगे कि मैंने ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, या कैसा इसका आंसर क्या था। तो लास्ट मिनट का रश अवॉइड करना, कोई भी अपने फ्रेंड से डिस्कशन मत करना। अगर आप फ्रेंड से डिस्कशन करते हो तो इट इज वन ऑफ द रीजन कि आपको ज्यादा नर्वसनेस होती है, तो अवॉइड करने के लिए फ्रेंड से डिस्कशन मत करना। सिटिंग रूम आपका चेंज होगा या फिर नहीं अलग अलग एग्जाम्स के लिए, तो हाँ गाइस अलग अलग एग्जाम्स के लिए कभी कभी आपका जो रूम्स होते हैं वो चेंज होते हैं, बिकॉज मेरे भी चेंज हुए थे। मैथ्स के एग्जाम के लिए मैं किसी और रूम में बैठी थी एंड बाकी एग्जाम्स के लिए मैं किसी और रूम में बैठी थी। तो हाँ, आप लोग के जो रूम्स हैं वो भी चेंज होते हैं, तो आपको रोज जाना पड़ेगा, नोटिस बोर्ड पे देखना पड़ेगा कि आपका रूम कहाँ पे पड़ रहा है, तो जाके देखना एंड जल्दी से जाके बैठ जाना, डिस्कशन मत करना। नाउ व्हाट ऑल चेकिंग इज डन एट द सेंटर, यहाँ पे भी कुछ पॉइंटर्स हैं। सबसे पहले आपका एंट्री गेट पे आईडी कार्ड चेक करवाया जाता है। आईडी कार्ड चेक करने के बाद आप जैसे ही एंट्री लेते हो अपना बैग वगैरह रखने के बाद आपको ओवरऑल चेकिंग होती है कि आपके पास जो सारी चीजें हैं वो ट्रांसपेरेंट है या फिर नहीं, एंड आपकी कोई चीज गलत तो नहीं है, डिजिटल वॉचेस तो नहीं है, कोई चिट्स वगैरह तो नहीं है, उसकी सारी चेकिंग होती है। उसके बाद आपको अलाउ किया जाता है कि आप अपना रोल नंबर देखो, मतलब उससे पहले भी अलाउ करा जाता है कि आप अपना रोल नंबर जाके जल्दी से देख लो, बट मोस्टली चेकिंग के बाद होता है। चेकिंग के बाद अपना रोल नंबर देखो, अपनी सीटिंग प्लान देखो एंड जाके बैठ जाओ। अगर आपको अलाउ कर रहे हैं कि आपको देखते ही जाके बैठ जाना, तब जाके बैठ जाना, वरना ऐसा होता है कि सीटिंग प्लान देखा अपना साइड में सबसे पहले खड़ा करते हैं, सबको असेंबल करते हैं, चेकिंग होने के बाद सबको एक साथ बोलते हैं कि आप जाओ जाके अपना रूम में बैठ जाओ। तो वो अकॉर्डिंगली देख लेना आपके सेंटर पे क्या क्या चीजें होती है। नेक्स्ट जो है अपने रिस्पेक्टेड रूम में जब आप पहुंचोगे वहां पे जाके आपकी एंट्री होगी, वहां पे आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। एडमिट कार्ड चेक करने के बाद जैसे आप अपने रूम में एंट्री लोगे, सबसे पहले देखना कि आप कौन से डेस्क पे, कौन से बेंच पे आपका जो मतलब रोल नंबर है वो प्रिंट आउट हुआ है या फिर रिटर्न है। मेरे में क्या था, मेरा जो लकड़ी का बेंच होता है ना उस पर लिखा हुआ था, मेरे वाले पे तो लिखा हुआ था, तो मैंने देखा कि मेरे जो रोल नंबर है वो कौन से बेंच पे लिखा है, मैं उसी बेंच पे जाके बैठी थी। किसी और बेंच पे मत बैठ जाना जहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा हो या फिर प्रिंट ऐसे चिपकाया होते हैं, कई बार स्लिप चिपकाई होती है, तो वहां जाके बैठना जहाँ पे आपका रोल नंबर आ रहा है जिनसे भी बेंच पे। एग्जाम जो है वो एग्जैक्ट टाइमिंग पे स्टार्ट हो जाएगा एंड इससे भी लेट नहीं होगा, वो एग्जाम टाइमिंग्स पे स्टार्ट कर देते हैं एग्जैक्ट टाइमिंग पे। उसके बाद आपने जो सारी की सारी डिटेल्स हैं वो अच्छे से भरना OMR शीट के अंदर, कोई भी गड़बड़ मत कर देना, बिकॉज OMR आपको बहुत ही केयरफुली भरनी होती है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं अलाउड होती है, बिकॉज आप कोई भी फ्लूइड या फिर वाइटनर वहाँ पे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड। तो इसलिए ट्राई करना कि आप अच्छे से भरो, आराम से भरना, कोई भी गलतियां मत करना, या तो घर से प्रैक्टिस करके जाना OMR भरने की। आप गूगल पे आपको मिल जाएंगी, या फिर मैंने भी लिंक डाली हुई है क्लास 10 के नोट्स में, एक पूरा का पूरा ऐसा PDF है जिसमें मैंने डाला हुआ है कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट है ना वो कैसी दिखेगी OMR वाली स्पेसिफिकली, ताकि आप घर पे ही बैठ के उसको प्रिंट आउट निकलवा के प्रैक्टिस कर सको, ताकि आपकी वहां जाके कोई भी गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो आराम से फिल करना, कोई भी गड़बड़ मत करना।
तो बेसिकली मोस्टली ऐसा होता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, आपको रीडिंग टाइम के अंदर ही उसको फिल करना होता है OMR शीट को, या फिर कुछ सेंटर में ऐसा भी होता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए OMR फिल करने के लिए। वो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, आप अपने इन्विजिलेटर से पूछ सकते हो कि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या फिर नहीं। अगली चीज़ ये आती है कि क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट की जो सील होती है वो सील आते हैं आंसर क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों ही। तो जब तक इन्विजिलेटर आपको नहीं बोले कि सील को ओपन करो तब तक सील को ओपन मत करना, वरना आपको अनफेयर मीन्स में डाल दिया जाएगा। मोस्टली ये होता है बिकॉज हमारे में यही इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। तो ट्राई जब इन्विजिलेटर बोले तभी अपने सील को ओपन करो। क्वेश्चन पेपर पे अपना रोल नंबर जरूर लिख लेना बिकॉज वहाँ पे जगह होती है। मैं गाइस से आप क्वेश्चन पेपर पे कोई भी मार्किंग्स नहीं कर रहे हो बिकॉज पेन मार्क्स अलाउड नहीं होते हैं क्वेश्चन पेपर पे। बस आपको जो भी करना है आंसर शीट पे करना है, चाहे रफ वर्क क्यों ना हो, क्वेश्चन पेपर पे कुछ मत करना। रफ वर्क के लिए मार्जिन्स बना लेना। मैंने क्या कहता मेरे फिजिक्स के लिए एंड मैथ्स के लिए जो मेरी आंसर शीट होती है, पूरी आंसर शीट बंद होती है तो लास्ट पे जो आते हैं ना वो मैंने पूरा रफ के लिए बना लिया था। उस पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी थी पेंसिल से एंड उस पर सारे मैंने अपने रफ वर्क किया था। मैंने मार्जिन्स पे नहीं किया था ताकि थोड़ा सा क्लीन लगे। मैंने लास्ट शीट पे सारा रफ वर्क किया था। अगर मैप वर्क की तो मैप वर्क जो होगा आपका, वो मेन जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा बोर्ड का, उसी के लास्ट पेज पे आपका मैप वर्क अटैच होता है। स्केल से उसको डी अटैच करना एंड आंसर शीट के बिल्कुल बीचों बीच उसको लगा देना, थ्रेड से उसको बांध देना एट दी एंड। उसके बाद ग्राफ पेपर जो होगा वो आपको सेपरेटली दिया जाता है, वो क्वेश्चन पेपर पे अटैच नहीं होता है। एंड ऑल्सो गाइज आपका जब पेपर चल रहा होगा तो बीच में अटेंडेंस शीट आती है, वहाँ पे आपको उसको साइन करने को बोला जाएगा। तो बेसिकली देखो जब आंसर अटेंडेंस शीट आने लगे ना तो ये मत देखना कि अच्छा अटेंडेंस शीट आ गई उस वाले बच्चे के पास है, अब आने वाली है, अब आने वाली है, अब आने वाली है, ऐसे मत करना है, अपना ही टाइम वेस्ट होगा। बिकॉज मैंने जो वीडियोस देखी थी अपने बोर्ड एग्जाम से पहले उसमें भी यही बताया था कि जब तक आपके पास ना आ जाए जब तक आपको टीचर ना बोल दे कि बेटा लो फिल कर दो या फिर साइन कर दो, तब तक आप अपना मुंह ऊपर मत करना, चुपचाप अपना पेपर करना। बिकॉज यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम बिकॉज ऑलरेडी काफी स्ट्रेस होगा आपके दिमाग पे कि बोर्ड पेपर है। एंड अगर आप ऐसे टाइम वेस्ट करोगे बेफालतू की चीजों में तो फिर तो आपका पेपर छूट ही जाएगा। नाउ फाइनली मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट थिंग, पेपर प्रेजेंटेशन। ये कुछ कॉमन टिप्स हैं। सबसे पहले गाइस जो भी सेक्शन से आप स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको आदत है कि आप फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट नहीं करते हो हमेशा, तो जो भी सेक्शन से आप स्टार्ट कर रहे हो उस सेक्शन को जरूर मेंशन कर देना ऊपर बड़े बड़े बोल्ड में कि सेक्शन ए, सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी है। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको ऑर्डर में अटेंड करना, साथ में सारे क्वेश्चन होने चाहिए। सारे क्वेश्चन को साथ में रखना, यूं नहीं कि सेक्शन बी का एक क्वेश्चन यहाँ पे एंड एक क्वेश्चन सेक्शन बी का लास्ट में कर रहे हो। एक सेक्शन कर रहे हो तो उसको पूरा अटेंड करना, ऑर्डर में अटेंड करना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चीजों को मैसअप मत करना। जितनी आप अपनी आंसर शीट क्लीन रख सकते हो उतनी क्लीन रखना, ताकि जो भी आपका पेपर चेक करे उसको ऐसा लगे कि हाँ प्रेजेंटेड पेपर बनाया लिखा है बच्चे ने, एंड उसको मतलब अच्छे से अंदर फीलिंग आए ताकि वो मार्क्स काटने की ना सोच सके। बिकॉज गंदा पेपर दिखेगा तो मन करता है कि मार्क्स काट लें, ज्यादा गलतियां दिखती हैं गंदे पेपर में। क्लीन पेपर लिखोगे तो गलतियां थोड़ी सी कम भी दिखेंगी। ओके, मार्जिन जो है वो पेंसिल से बनाना, पेन से मत बनाना, थोड़ा सा मैसी दिखता है, पेंसिल से बना देना। बिकॉज आप ऑलरेडी ब्लू पेन से लिखोगे, ब्लू पेन से मार्जिन बना दोगे तो थोड़ा सा मैसअप लगता है, पेंसिल से मार्जिन बना देना। एंड ट्राई करना कि ज्यादा कटिंग आप ना करो, कोई भी फ्लूइड वगैरह मत यूज करना। इरेजर यूज कर सकते हो ऑफकोर्स पेंसिल को इरेज करने के लिए, बट पेन को इरेज करने के लिए कोई भी जो ऐसा इरेजिंग मटेरियल आता है उसको यूज मत करना, बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम में अलाउड नहीं रहता है। जैसे कोई भी कट करनी है चीज तो सिंपल एक डंडी डाल देना एंड दैट्स इट। ज्यादा कटिंग वगैरह मत करना। अच्छे से प्रॉपर क्वेश्चन नंबर आपके अच्छे से होने चाहिए। सेकेंडली जब भी आप एमसीक्यूज अटेंड करने वाले हो, ऑप्शन के साथ साथ क्वेश्चन नंबर लिखना, क्वेश्चन नंबर के बाद जो भी आपका ऑप्शन आंसर होगा वो लिखना, साथ साथ जो ऑप्शन की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो भी पूरी लिखना। सिर्फ ऑप्शन मत लिख के छोड़ देना कि ABCD लिख दिया, ये नहीं चलता है, आपको पूरा उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। सो मेक श्योर यू राइट होल ऑप्शन। फिजिक्स और मैथ्स की बात करूं तो जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होता है सबसे पहले गिवन लिखना। गिवन लिखने के बाद आपको जो है वो जो भी फिगर आपको दी हुई है या फिर जो भी चीज फिगर जैसे री डायग्राम्स हो गई, या फिर मैथ्स की बात करूं तो काफी ज्यादा फिगर्स होती है। पैरेललोग्राम हो गया, ये एंगल फाइंड करो, सर्कल हो गया, ये चीज फाइंड करो। ये सारी जो फिगर्स होती हैं ये आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, उससे पेपर और ज्यादा प्रेजेंटेड लगता है एंड आंसर अच्छा लगता है। लेकिन ज्यादा सुंदर करने में मत वेस्ट करना टाइम, बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। जल्दी से फिगर ड्रॉ करो, रफ फिगर ड्रॉ कर दो एंड रफ फिगर ड्रॉ करने के बाद लिखो गिवन लिखना, फिगर ड्रॉ करना। थर्ड पॉइंट आता है तो टू प्रूफ टू फाइंड, यानी अगर आपको कोई भी चीज प्रूफ करनी है तो लिख देना टू प्रूफ, एंड जो भी चीज प्रूफ करनी है, अगर आपको चीज फाइंड करनी है, फॉर एग्जाम्पल फोकल लेंथ फाइंड करनी है, टू फाइंड फोकल लेंथ, ऐसा करके, ठीक है ना। तो ऐसी चीज आपको लिखनी है। 3 चीज हो गई। देन सोल्यूशन स्टार्ट करना। सोल्यूशन में हर एक स्टेप को लिखना, जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको सबसे पहले लिखना, फिर वैल्यूज को पुट करना एंड जो भी आपका मेन आंसर आएगा उसको एक बॉक्स में डाल देना। फॉर एग्जाम्पल आपकी फोकल लेंथ आई है 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड इसको बॉक्स में डाल देना ताकि आपका आंसर थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। दिस इज द वे यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर इन फिजिक्स और मैथ्स। ओके, सारे सब्जेक्ट की है कि जो भी आप सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो, नए सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो, उसको नई शीट से स्टार्ट करना। एंड जो भी आप हिंदी और इंग्लिश में राइटिंग वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हो, लेटर राइटिंग है, नई शीट से स्टार्ट की, अगली शीट भर गई, उसके बाद अगली शीट से आपका अगला फॉर एग्जाम्पल विज्ञापन हो गया, फिर स्पीच राइटिंग, जो भी आपका आता होगा वो अगले
नेक्स्ट न्यू शीट से स्टार्ट करना, ओके, न्यू पेज से, न्यू शीट नहीं बोल सकते, न्यू पेज से स्टार्ट करना मतलब, ठीक है ना। इतना तो आपको पता ही होगा कि कैसे प्रेजेंटेड दिखाना है अपने आंसर को। सारे के सारे थ्योरी सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश को और हिंदी को छोड़ के जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है इनको छोड़ के जितने भी आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स होंगे, सोशल साइंस, फिजिक्स, बायो, इनकी जो आपको आंसर्स है ना वो सारे के सारे पॉइंटर्स में लिखने हैं। जितना भी क्वेश्चन मतलब 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 4-5 पॉइंटर लिख देना, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो थोड़े ज्यादा पॉइंटर लिखना, मतलब जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उससे ज्यादा ही पॉइंटर लिखना है। अगर बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो भी आप इक्वेशन लिखोगे ना, केमिकल इक्वेशन, उसको बैलेंस जरूर कर देना। एंड बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बैलेंस नहीं करते हो, अगर आपको नहीं आ रही है बैलेंसिंग, तो छोड़ देना, बट आधे मार्क्स उसमें अराउंड कट जाते हैं। तो अगर आप बैलेंस कर पा रहे हो तो जरूर कर देना, बिकॉज उससे हर एक चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी आंसर के अंदर एंड इट विल लुक मोर गुड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने CaCO3 लिखा है तो उसके नीचे ब्रैकेट में लिख देना कि इट्स कैल्शियम कार्बोनेट थे। एंड आई होप ये वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो, बट स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट बचते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूंगी अगर मेरे को ऐसा लगा कि मैंने नहीं बताया है तो। एंड बाकी सब गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोगों के लिए मैं भी नर्वस हो रही हूँ। मेरे को नॉस्टैल्जिया हो जाता है कि इस टाइम में मेरे बोर्ड एग्जाम थे एंड मेरा क्या क्या हाल हो रहा था, मैं कितनी नर्वस थी। सो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। आई लव यू ऑल गाइज, बेस्ट ऑफ लक एंड अच्छे से पेपर करके आना, अच्छे से प्रेजेंट करना एंड आई होप आप सबके बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए। आई लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट अगेन, बाय बाय। एग्जाम कौन कौन सी चीज़ें हैं? बच्चे कितना शोर मचाते हैं यार, आर यू सीरियस? ताकि आप लोग को पता चल सके कि कितने यार कितना शोर हो रहा है। करके आना जिस दिन आपका सारी चीजें आज ही गिरा लो यार, तो ये अकॉर्डिंगली